हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी फिजिक्स फंडा चैनल। मेरा नाम है विक्रम और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की एनसीईआरटी फिजिक्स। ओके, तो कल हमने डिस्कस किया था पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी पी पॉइंट पे हमने पोटेंशियल डिस्कस किया था कि नेट पोटेंशियल कितना हुआ। ठीक है, तो कल हमने उससे पहले भी कुछ डिस्कस किया था हमने और कल भी डिस्कस किया था, है ना। उससे पहले हमने डिस्कस किया था एक सिंगल चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो ध्यान से देखिए, एक बार ये लाइंस लिख रखी थी एनसीईआरटी में, मुझसे छूट गई थी, तो आप एक बार इसको देख लीजिए। कंपैरिजन दे रखा है उसमें, थोड़ा सा उसको देख लीजिए कि मान लो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा ना पी पॉइंट पे, वो कितना दे रखा है हमने कितना निकाला, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये निकाला है। और सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से, एक पॉइंट चार्ज की वजह से, कोई भी एक पॉइंट चार्ज है, लास्ट से लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो लास्ट से लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो पॉइंट चार्ज कितना था, के क्यू अपॉन आर ये डिस्कस किया था, है ना। पोटेंशियल ये दोनों, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों का थोड़ा कंपैरिजन दे रखा है, वो है। तो इन दोनों में क्या कंपैरिजन है, पहला कि यहां पे जो पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है, फर्स्ट पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन थीटा एंड आर, ठीक है। जबकि देखो थीटा पे और आर पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहां पे किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ओनली ऑन आर, केवल और केवल आर पे डिपेंड कर रहा है। अब कुछ लोग ये बोल सकते हैं सर पी पे डिपेंड क्यों नहीं कर रहा है, क्यू पे डिपेंड, क्योंकि पी तो क्या है, एक टर्म है जो क्यू इंटू टू ए से बनी हुई है ना। क्यू बोल दे, ये वाला क्यू बोल दे, क्यू इंटू टू ए से बनी हुई है, जो कि फिक्स है हमारे पास। यहाँ भी मान लो वही पॉइंट चार्ज है, तो क्यू तो फिक्स है, ठीक है। पी की तो कोई हैसियत नहीं है। अभी मेन प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे थीटा और आर पे डिपेंड कर रहा है। चेंज कौन हो सकता है, वो इस केस में देखो, जैसे दो चार्ज है ना ये, अब ये मान लो ये पॉइंट, ये पी पॉइंट ये है, तो ये थीटा की बात कर रहा है, तो यही तो पॉइंट चेंज हो रहे थे यहाँ से। तो एक तो थीटा भी डिपेंड करेगा और रेडियस भी चेंज हो सकती है। ये आर जो डिस्टेंस है ये चेंज हो सकती है, रेडियस नहीं है, डिस्टेंस है ये पी पॉइंट की, ठीक है। तो इसमें दो ही चीजें चेंज हो सकती है और कोई चीज, ये तो कांस्टेंट है ही पहले, है ना। इन दोनों को चेंज कर ही नहीं सकते अपन। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस टू ये फिक्स ले ही रखी है हमने, वो तो सिस्टम तो फिक्स था ही। यहाँ भी ऐसा ही है कि यहाँ ये पॉइंट चार्ज था हमारे पास, मान लो क्यू, और इससे आर डिस्टेंस पे हम मेजर करें तो केवल और केवल यहाँ से यहाँ कोई ऐसा एंगल नहीं है, हमको एंगल नहीं दे रखा है, तो केवल और केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली आर पे डिपेंड कर रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है। समझ में आता है आपको, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और है इसमें, एक गड़बड़ी और है। एक ये कहता है कि ध्यान से अगर देखें तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर में से लिख सकता हूँ इसको, और यहाँ पे V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। तो यहां से इन दो देखो पोटेंशियल, इसका फॉल देखो, इसमें आर इंक्रीज करेगा ना तो आर स्क्वायर बढ़ेगा, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में जो ये वाली चीज बढ़ती है तो ये वाली कम होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं पी पॉइंट की डिस्टेंस बढ़ा दूं तो ये डिक्रीज होगा। अब ध्यान से देखिए, ये वाला केस भी यही है ना, आर डिक्रीज होगा तो वी इंक्रीज होगा, लेकिन यहां स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है। तो ये मान लो जो भी केस है, मान लो कि ये Q है ना, Q यहाँ से 2 मीटर है एग्जाम्पल पी पॉइंट, तो मान लो पोटेंशियल यहाँ कुछ है, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो पोटेंशियल यहाँ कम होगा, लेकिन यहाँ अगर देखें तो मान लो ये डिस्टेंस है 2 मीटर है। अब यहाँ से थोड़ा सा भी अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो 3 होगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो ऐसा कहते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल से अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे ना अपन, तो वो पोटेंशियल बहुत तेजी से डिक्रीज होगा, उस पॉइंट पे। जबकि यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ बहुत धीरे धीरे, मतलब क्या है कि यहाँ बहुत ज्यादा दूर भी चल जाएंगे तो भी पोटेंशियल थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉल होगा। क्या होगा, बहुत ज्यादा फॉल होगा थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ाने पे, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, आर डिस्टेंस बढ़ाने पे पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा तेजी से गिरेगी एज कंपेयर टू सिंगल पॉइंट चार्ज के हिसाब से, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो इसको यहां से हम लोग राइट कर लेंगे, V
वी डाइपोल, ये तो लिख दिया ना, सॉरी ये तो हो गया ना, बहुत है इतना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे पोटेंशियल फॉल वेरी हाईली और पोटेंशियल फॉल थोड़ा धीरे धीरे, तो इन दोनों का ग्राफ बना देते हैं अपन, है ना। ऐसे बुक में नहीं है तुम्हारे ग्राफ, लेकिन फिर भी एक बार बना देते हैं, इस तरीके से है। जैसे मान लो इन दोनों का V है ना, V है, V का ग्राफ है और ये R है, रेड मतलब जो डिस्टेंस है उसका। मान लो ये इसका ग्राफ बना रहा हूं मैं, तो इसमें जो ये आ रहा है ना, ये इस तरीके से आएगा, ऐसे स्टीप, ठीक है। अब दूसरा वाला देखो, ये वाला V डाइपोल की वजह से, किसकी वजह से? V डाइपोल की वजह से, ठीक है। चलिए अब यहां से देखते हैं, V इसमें R है ना, तो ये इससे ऊपर रहेगा, इसकी जो डिस्टेंस है वो ऊपर रहेगी, तो V सिंगल चार्ज है। तो ज्यादा रेडियस, देखो सेम डिस्टेंस चले हैं, तो ज्यादा नीचे कौन गया है? पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल नीचे ज्यादा गया है। बस इतना ध्यान रखना। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे दोनों का पोटेंशियल लगभग सेम रहेगा, उसका कुछ कह नहीं सकते कहाँ होगा, ठीक है। वो एंगल पे भी डिपेंड करता है, सब कुछ पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से बना लीजिए। जैसे E और V का बनाया था, E का मालूम नहीं किसका बनाया था, मुझे याद नहीं है, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओके। ये कुछ बेसिक फंडामेंटल था, उसको ध्यान रखिए। तो लार्ज डिस्टेंसेस पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल होगा ना किसी पॉइंट पे, वो ज़्यादा रैपिडली डिक्रीज करेगा एज कंपेयर टू सिंगल पॉइंट की वजह से जो पोटेंशियल होगा उस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। अच्छा ठीक है, चलिए इसके बाद में क्या चीज़ है? कल मैंने एक प्रिंसिपल बताया था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या बताया था? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताया था। मैंने बोला था कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की वजह से V = V1 + V2 होगा। सही बात थी, ये बताया था मैंने। तो आज उसको हम एक बार लिख लेते हैं, मतलब इसका जो टॉपिक है वो यही है, ठीक है। क्या है? ड्यू टू ए पोटेंशियल ड्यू टू, क्या है? पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। एक्चुअली हमने क्या किया है कि अभी तक जो देखा है ना, कल जो इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने देखा था, वो दो चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट पे क्या देखा था, उनका कंबाइंड इफेक्ट, कंबाइंड पोटेंशियल देखा था, है ना, ऐसा ही था। आज हम देखेंगे वो n चार्जेस की वजह से, एक से ज्यादा चार्ज, दो से ज्यादा चार्ज समझ लो, एक से ज्यादा चार्ज समझ लो, उनकी वजह से किसी p पॉइंट पे क्या देखेंगे हम? पोटेंशियल देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए। तो हम यहाँ पे एक सिस्टम बना लेते हैं चार्जेस का। मान लो कोई ओरिजिन है हमारे पास, क्या है? कोई ओरिजिन है, ये कोई ओरिजिन है O। इस ओरिजिन से n चार्जेस रखे हुए हैं। लेट दिस इज Q1, ये Q1 चार्ज है, इसको मान लिया मैंने Q2 चार्ज है, ऐसे कर करके, और n चार्जेस यहाँ पे हमारे पास रखे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा मान लेते हैं कि O ओरिजिन से ये है वो R1 इसका पोजीशन वेक्टर है Q1 चार्ज का, ठीक है। इसको Q2 बोल देते, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर कौन सा है? R2 है ना। और ये जो Qn चार्ज है, कौन सा चार्ज? Qn चार्ज है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये कितना है? Rn है, इसका बोलेंगे ना Rn, ठीक है। ये ध्यान रखना, Rn पोजीशन वेक्टर है इसका। समझ में आता है यहाँ तक? ठीक है। चलिए इसके बाद में अब हम ये जो चार्ज ऑफ सिस्टम है, ऐसे इसमें बहुत सारे बीच में चार्जेस हैं, ठीक है। अब इससे कहीं दूर हम एक P पॉइंट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? P पॉइंट। तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि इससे इसका जो पोजीशन वेक्टर है, मतलब इसकी जो डिस्टेंस है वो कितना है? R। अब ध्यान से देखिए, यहाँ दो पॉइंट इंक्लूड होता है। एक तो 1 चार्ज फर्स्ट चार्ज का है, और एक P पॉइंट तक पहुंचना है। तो 1 लेना है और फिर P लेना है। तो QR1P, क्या डिस्टेंस कितनी होगी? R1P। इसके बाद में इन दोनों के बीच में ऐसे ही लेना है हमको, ठीक है। ये कितना हो गया? ये हो गया R2P। R2 से शुरू हुए हैं, P तक जा रहे हैं, ठीक है। फिर इसको ले लेते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर बना देते हैं इससे। तो ये हो जाएगा RnP,
ठीक है, ये इसके पोजीशन वेक्टर्स हो गए। समझ में आता है आपको? ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। तो मैं लिख देता हूं इस बात को, कंसीडर a system of charges Q1, चार्जेस कौन से हैं? Q2 Qn with position vectors R1, R2 Rn, R1, R2, Rn Rn, ठीक है, with some origin, मतलब कोई किसी ओरिजिन के साथ में जो Q1, Q2, Qn जो चार्जेस हैं उनके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं क्या है? R1, R2 और Rn है विद सम ओरिजिन। सम ओरिजिन क्या है? O। सम ओरिजिन क्या है यहाँ पे? O, जिस ओरिजिन को हमने लिया है। ठीक है, तब ध्यान से देखिए आप, अब हमको क्या करना है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करना है। ठीक है, तो क्या है देखिए ध्यान से। सबसे पहले इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। ठीक है ना, तो यहां देखिए पोटेंशियल, यानी लिख देता हूं पोटेंशियल ड्यू टू Q1, है ना, चार्ज Q1। ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालूंगा जिसको V1 बोलूंगा। क्या बोलूंगा? V1 बोलूंगा। फिर इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालूंगा, फिर उसको V2 बोलूंगा। फिर ऐसे करके सब पे निकालेंगे, डैश डैश डैश। फिर Qn के लिए लास्ट में निकालेंगे, तो इस चार्ज की वजह से इस पे निकालूंगा और Vn बोलूंगा। और क्या करेंगे? और ये करेंगे कि उन सबको एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे। तो जो वो सबका सम आएगा, एल्जेब्रिक सम आएगा, वो इस पे नेट पोटेंशियल के इक्वल रहेगा। इसी को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज। ओके, चलिए, तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट P। ठीक है, तो कुछ नहीं है, ध्यान से देखिए। फॉर्मूला क्या था हमारा? पोटेंशियल इक्वल्स होता है KQ/R, ये फॉर्मूला है। ठीक है, क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से जो फॉर्मूला पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा था। यहाँ पे V तो इस Q1 की वजह से आ रहा है, इस वजह से मैं इसको लिखूंगा Q1, है ना। KQ, इस चार्ज की जगह सोर्स चार्ज लिखेंगे, तो यहाँ सोर्स चार्ज कौन है? Q1 है, तो Q1 लिख देंगे हम इसको। और डिस्टेंस यहाँ से इस चार्ज की इस पॉइंट की देखनी है, ये गलती से मत देखना। ठीक है, तो आपको इस चार्ज की और इस पॉइंट की डिस्टेंस देखनी है, वो कितनी है? R1P। कितनी है? R1P। इसको डालेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आता है आपको? ठीक है, तो और सिमिलरली क्या देखेंगे? पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल ड्यू टू Q2 एट पॉइंट P। तो यहां पे हम ऐसे निकाल सकते हैं, V2 इक्वल्स टू KQ2, चार्ज ये हो गया, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, पॉइंट की और इस चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? R2P। सही बात है, ये इक्वेशन नंबर 2। ऐसे डैश 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 Vn, पोटेंशियल ड्यू टू nth चार्ज, ये Qn चार्ज है, इसकी वजह से कितना हो जाएगा? KQn और डिवाइड बाई Rnp। ठीक है ना, ये ध्यान रखें। तो यहाँ Q की जगह चार्ज कितना हो गया? Q और Rnp लिख देंगे यहाँ से, सॉरी जो भी है इसको लिख लो। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। समझ में आता है? ठीक है, अब यहां से इंपॉर्टेंट बात है, इसके नीचे चले गए जो भी है। फिर यहां से हम लोग क्या करेंगे? यहां से हम लोग करेंगे, चलो इसको तो यहां से बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लग सकता है इसमें, है ना। मैंने कल समझाया था आपको। क्यों? मैंने ये बताया था कि इस पे जो पोटेंशियल आ रहा है ना, इस पॉइंट पे पोटेंशियल आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है? वो पोटेंशियल है वर्क डन। क्या है? वर्क डन है वो पोटेंशियल। और वो वर्क डन है पोटेंशियल, वो किसके अगेंस्ट किया गया है? जो इन चार्जेस ने इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से मतलब जनरेट होता है, पोटेंशियल चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा ना चारों तरफ, ऐसे समझिए इस बात को। तो उसके अगेंस्ट वर्क करने पे पोटेंशियल निकला है, पोटेंशियल आया है। तो वो पोटेंशियल ही एक तरीके से, वो पोटेंशियल अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या हो सकता है? सुपरपोजिशन को प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं।
तो क्या हो सकता है कि वो पोटेंशियल भी फॉलो कर सकता है। ये कल बताया था मैंने आपको, है ना। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ पे वैलिड है, ठीक है। तो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दैट द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू टोटल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन की स्पेलिंग टोटल चार्ज सिस्टम लिख लो ना, ठीक है। टोटल चार्ज सिस्टम इज algebraic sum of, ठीक है, potential due to all charges at point P, at all individual charges लिख लो तो ठीक है, all individual charges at point P, है ना, at point P, ठीक है। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। क्या बोलता है, सुनिए दोबारा, कि द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, है ना, ड्यू टू टोटल चार्ज सिस्टम, इस टोटल चार्ज सिस्टम की वजह से जो नेट पोटेंशियल आएगा, ठीक है, इस पॉइंट P पे, इज एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल, डिफरेंट पोटेंशियल होंगे ड्यू टू ऑल इंडिविजुअल चार्जेस एट पॉइंट P। मैं से कह रहा हूं, इस पे जो टोटल चार्ज आएगा ना, इस केस में V इक्वल्स टू जो नेट पोटेंशियल है इस पॉइंट पे, वो इन सबसे आए हुए जो पोटेंशियल्स हैं, मतलब V1 पहले से V1 आया है, दूसरे से V2 आया है, डॉट डैश 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 लास्ट वाले से Vn आया है, इन सबसे आए हुए पोटेंशियल्स हैं, उनके एल्जेब्रिक सम के इक्वल रहेगा। इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, एल्जेब्रिक सम इज द इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। एल्जेब्रिक सम इज द इंपॉर्टेंट टर्म, वी विल डिस्कस इन लेटर, ओके। एल्जेब्रिक सम मैंने पढ़ाया भी था आपको, ठीक है, तो वो बात हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप लोग ये समझ लीजिए कि इनके एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस डैश 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 Vn। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके। चलिए, इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें ये वैल्यूज रख देंगे, कुछ नहीं है, ठीक है ना। लिख लो 1 2 और 3 लिख लो, फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 एंड 3, ठीक है। put values in equation 4 इक्वेशन 4 में इनसे 1 2 3 से वैल्यू पुट करनी है हमको, ठीक है। चलिए देखिए, V तो ऐसे कैसे है, V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V1 की वैल्यू कितनी है, KQ1 अपॉन R1P, V2 की वैल्यू कितनी है, KQ2 अपॉन R2P, सही बात है, डैश 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 KQN अपॉन RNP, समझ में आता है आपको, ठीक है। चलिए मिटा दो अब इसको, चलिए अब ध्यान से देखें, अगर हम इसमें, तो K कांस्टेंट है सब में, ये वेरी कर रहा है, Q1 Q2 1 2 3 कर रहे हैं ना वेरी, तो हम लोग K को कॉमन ले, अच्छा नीचे भी वेरी कर रहे हैं, देखो 1 2 3 ऐसा, मतलब R भी जैसे जैसे चार्जेस चेंज होंगे वैसे वैसे बदलेगा। सो व्हाट वी कैन डू इट, ओके, ये ले लिया। अब इधर कौन बचा है, Q1 R1P, इधर कौन बचा है, Q2 R2P डैश डैश डैश, के तो बाहर गया ही ना, QN RNP, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इधर, तो यहां तक भी ठीक है। अगर किसी को लास्ट वाली टर्म समझ में नहीं आए, देन इट इज वेल ऑफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। यहां तक भी बाद में दिमाग नहीं लगाना है अपना, ठीक है। लेकिन
इसको, इस टर्म को कैसे लिख सकते हैं हम, ध्यान से देखिए, एक सिग्मा लगाएंगे, सिग्मा का मतलब होता है सम, क्या होता है, सम। अब देखिए ध्यान से, ये Q तो ऐसे कैसे आ रहा है, इस वजह से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखो, यहां चेंज हो रहा है, तो 1 2 ऐसे चेंज हो रहा है ना, तो मैं इसको एक I से डिनोट कर दूंगा, किससे, I से, ठीक है। चलिए अब यहां देखो, R तो सेम है और 1 2 n, मतलब P सेम है, तो P तो लिख देता हूं मैं, इसमें चेंज हो रहा है तो इसको I लिख देता हूं, ठीक है। और I को मैं बोल देता हूं कि I 1 से लेकर के और n तक रहेगा सर, ठीक है। तो इसको यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये भी है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां ये होगा, ठीक है। तो ये टोटल पोटेंशियल इस तरीके से हम किसी पॉइंट पे निकाल सकते हैं ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है, या टोटल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब एक डाउट था वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या डाउट ये है सर, ये एल्जेब्रिक सम से क्या मतलब है, सम ही लिख देते है ना। तो मैंने बता दिया था आपको पहले जब फर्स्ट सेकंड क्लास में था, एल्जेब्रिक सम का मतलब ये है कि मान लो कि ये चार्ज मान लो नेगेटिव है, क्या है, ये चार्ज नेगेटिव है, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। तो देखो V इक्वल्स टू माइनस KQ2 R2P आएगा ऐसे, है ना। तो इस केस में यहाँ पे सब जगह माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब जो भी पोटेंशियल आ रहा है उसको उसके सिंबल के साथ डायरेक्ट लिखना है आपको, ठीक है। वहां नहीं करना है, वहां नहीं करना है, यहाँ आएगा वो पोटेंशियल के साथ में ऐसे कैसे विद सिंबल आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए आप। तो एल्जेब्रिक सम का मतलब ये होता है विद सिंबल वो ऐड होता है। तो ये क्लास है। चलिए अब एक नोट है इसमें, उसको अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, है ना। एक नोट है, ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया है यहाँ से, कि किसी भी पॉइंट पे डिफरेंट चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल होगा, है ना, उन सबको जोड़ दूँ तो उस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल आ जाएगा उस पूरे सिस्टम की वजह से। ये पॉइंट था, है ना। चलिए अभी हम लोग एक नोट पढ़ते हैं, है ना। नोट है ये, इसको अच्छे से पढ़िए और समझिए इस बात को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के बारे में है। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल, ऐसे बोल दो, स्फेरिकल शेल, चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल, ठीक है। और ध्यान से देखिए इधर, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल हमने पढ़ा था पहले, लास्ट फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में पढ़ा था। तो उस टाइम पे हमने कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड उसके लिए। देखो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल कैसा है, ये है ना, ऐसा है। तो मान लो कि इस पे पॉजिटिव 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 चार्जेस है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, स्फेरिकल शेल है, ठीक है। तो हमने इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, आपको मालूम होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बाहर कुछ था इसका, इस यहाँ कुछ था, इसकी जो सरफेस है उस पर कुछ था, और अंदर कितना था, अंदर जीरो था। कितना था, अंदर जीरो था। ये हमने जो फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में पढ़ा था, ठीक है। चलिए तो वापस इसको एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं, मान लिया कि सर इसकी जो रेडियस है ना इस स्फेरिकल शेल की वो कैपिटल R है, ठीक है। चलिए ठीक है, इसके बाद में मान लो मुझे इस यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल की वजह से P पॉइंट पे, इससे P पॉइंट पे जो कि इससे R डिस्टेंस पे है, कितने पे है, R डिस्टेंस पे है, मुझे पोटेंशियल पता करना है। मुझे क्या करना है, पोटेंशियल पता करना है P पॉइंट पे। मान लो ये सेंटर है, ओरिजिन O, ये जो चार्ज है ना, ये वाला चार्ज है, इस चार्ज की वजह से मुझे यहाँ पे क्या पता करना है, पोटेंशियल पता करना है, ठीक है। क्योंकि ये भी देखो, इसको इसके अंदर क्यों पढ़ाया है, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। क्या है, यूनिफॉर्म, तो एक से ज्यादा पॉइंट चार्जेस हैं यहाँ, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अच्छा आप ध्यान से सुनिए, अब मैं से कह रहा हूं कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगी कि नहीं निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगी, है ना। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो जाएगी, इससे कोई इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी। अभी ध्यान से सुनिए, इसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, है ना। तो इस पॉइंट पे हमको इस चार्ज की वजह से, ये वाले चार्ज की वजह से, इस पूरे चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। अच्छा मैं ये मान लेता हूं कि जो टोटल पोटेंशियल है, टोटल चार्ज है ना Q, टोटल चार्ज, ये क्या है, टोटल चार्ज ऑन स्फेयर, है ना, स्फेयर लिख लो, वो कितना है, Q है हमारे पास, या फिर कैपिटल Q लिख, जो भी लिखो लिखा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए,
मुझे क्या आता है, मुझे आता है पॉइंट चार्ज से। अगर मान लो मैं क्या पढ़ाऊँ, मैं ये पढ़ाऊँ कि मैं कोई भी पॉइंट चार्ज है Q, उससे P पॉइंट पे अगर पॉइंट है, मतलब R डिस्टेंस पे अगर पॉइंट है, तो उसके लिए चार्ज कितना हो जाएगा, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V = KQ/R। ये मालूम है मुझे, ठीक है। यहाँ पे ये चार्ज पॉइंट चार्ज है तो ये डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ देखो यहाँ गड़बड़ी है, यहाँ बीच में ये गोला बच रहा है, ये बीच में गोला है और ये चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन एक्चुअली हम लोग देखें इसको, थोड़ा समझें इस बात को, तो हम लोग ऐसा नहीं समझ सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हमको ऐसे नहीं लग रहा है कि यहाँ से आ रही है, इससे इस तरीके से कि इसके सेंटर से आती हुई लग रही है। तो हम लोग क्या मानते हैं कि वी कंसिडर दैट ये जो टोटल चार्ज है ना, ये किसी एक पॉइंट पे यहाँ O पे कंसंट्रेट हुआ मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक एक्चुअली अगर मैं देखूं तो मैं ये मान लूं कि ये जो Q चार्ज है वो इस पे डिस्ट्रीब्यूट ना होकर इस पॉइंट O पे क्या है, कंसंट्रेट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है एक पॉइंट चार्ज की। पॉइंट चार्ज से देखो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, पॉइंट चार्ज ये है तो ऐसे, तो ये जो आ रही है, तो हम लोग इसको, अगर मैं इसको बढ़ाऊं एक तरीके से, तो यहां पे मुझे ये चार्ज कंसंट्रेट हुआ लगेगा Q, और मैं इसको मान सकता हूं एक पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो अब बताओ, यहां एक पॉइंट चार्ज है, उसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस R है, तो मैं इससे पोटेंशियल निकाल सकता हूं क्या, पोटेंशियल। तो यहां पे P पॉइंट अगर आउटसाइड है ना, आउटसाइड द शेल, आउटसाइड द शेल, आउटसाइड द शेल, ठीक है, पोटेंशियल निकलेगा P पॉइंट पे। तो देखो चार्ज कितना है, पॉइंट चार्ज मान लिया अपन ने इसको कंसंट्रेट मान लिया, तो KQ/R ये तो होता है। पर यहां देखो Q की जगह स्मॉल q है तो स्मॉल q लिख लेते हैं, स्मॉल q/ डिस्टेंस यहां से इस पॉइंट के बीच में कितनी है, R है, तो ये यहां से पोटेंशियल आउटसाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा। एक अजम्पशन है यहां पे कि हम यहां पे अजम्पशन लिख दूं, ये बात अजम्पशन है, टोटल चार्ज को हमने, टोटल चार्ज कंसंट्रेटेड, है नहीं है एक्चुअली ऐसे, कंसंट्रेटेड एट सेंटर, ट्रेटेड एट सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल, एट सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल। तो स्फेरिकल शेल के टोटल, स्फेरिकल शेल के सेंटर पे हम टोटल चार्ज को कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। तो ये रहा, ठीक है। चलिए इसके बाद में दूसरा केस देखते हैं अपन, क्या, इनसाइड द शेल। इनसाइड द शेल क्या होगा, इनसाइड द शेल। अच्छा एक काम और कर सकते हैं हम, एट द, इस सरफेस पे मान लो निकाले, इस केस में हमने इसको यहां माना है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, इस वाले केस में ही हमने इसको यहां माना है। अब ध्यान से देखिए, एट द क्या बोलते हैं, एट द सरफेस, हाँ ऐसे लिख लो, एट द सरफेस ऑफ शेल, ठीक है। अब वापस देखते हैं हम लोग, है ना, इस सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा। अभी ध्यान से देखिए, हम इस चार्ज को कहाँ मान रहे हैं, यहाँ मान रहे हैं, ठीक है। चलिए तो देखो ध्यान से, इस चार्ज को मान रहे हैं यहाँ, तो चार्ज कितना हो जाएगा, V एट सरफेस। तो Q चार्ज को हम यहाँ मान रहे हैं, तो कि इस पे कोई भी पॉइंट ले लूँ, मान लो ये पॉइंट यहाँ आ गया, ये पॉइंट यहाँ आ गया, तो मेरे को क्या करना है, KQ, फॉर्मूला क्या है, KQ/R। अब ध्यान से देखिए, जो चार्ज है वो ये Q, यहाँ कंसंट्रेट माना है तो ये Q हो गया, और इस पॉइंट जिस पे मेजर करना है उसके बीच में, इस चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल R है, स्मॉल r नहीं है, वो कितना है, कैपिटल, ठीक है। तो ये इस चार्ज की, ये जो स्फेरिकल शेल है उस पे इसका पोटेंशियल हो गया, ठीक है। चलिए तो मतलब ये इसके लिए भी वैलिड हो गया, यहाँ तक समझ में आता है। अब थर्ड केस इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ऐसे निकाला था, पहले इसके लिए निकाला, फिर इसकी सरफेस पे निकाला, है ना, फिर उसके बाद में इसके अंदर निकाला। तो हम लोग थर्ड केस देखते हैं, इनसाइड द शेल। क्या देखते हैं, इनसाइड द शेल। थर्ड केस देखते हैं, इनसाइड द शेल, इनसाइड द
ठीक है, ध्यान से देखिए, इनसाइड द सेल क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो, हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। इनसाइड द सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो। क्यों होता है सर, क्योंकि इनसाइड द सेल चार्ज इज जीरो, बिकॉज चार्ज इज जीरो। एक्चुअली में क्या है, हम अब नहीं मान रहे इसमें, तो चार्ज एक्चुअली में क्या है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनसाइड द सेल तो जीरो ही है। और ये क्यों है, ये बात मैंने आपको बताई थी, ई का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये तो था। तो चार्ज और अंदर है ही नहीं, मान लो कोई भी पॉइंट यहाँ ले लिया, तो चार्ज तो यहाँ है और इससे आर डिस्टेंस पे आया, तो यहाँ तो चार्ज ही नहीं है ना, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि चार्ज जीरो है इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल क्या है, जीरो। लेकिन बट पोटेंशियल इनसाइड द शेल इज के क्यू अपॉन कैपिटल आर, कि इसके सरफेस पे जितना पोटेंशियल है ना, इसके अंदर भी उतना ही पोटेंशियल होगा इस सेल के अंदर। इसका रीजन क्या है वो देखो, यहां लिख देंगे, है ना, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में लिख लेना है यहां से, इसके यहां लिखना है पोटेंशियल पोटेंशियल इनसाइड द स्फेरिकल शेल, the spherical shell will be equals to potential at will be equals to potential at लिखते हैं ना, पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ द शेल, सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल, मतलब ये है सर, जितना पोटेंशियल इस पे यहाँ रहेगा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान से अच्छे से पढ़ना है, जितना पोटेंशियल यहाँ रहेगा उतना ही पोटेंशियल इसके हर एक पॉइंट पे अंदर रहेगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, इस बात का जवाब आपको एक दो क्लास के बाद मिलेगा, है ना। आपको लगा होगा सर ने फटाफट लिख के फ्री कर दिया, पर ऐसा नहीं है। इसकी ये जो चीज है कि पोटेंशियल एट दिस सरफेस के क्यू बाई आर, और पोटेंशियल एट इसके अंदर कोई भी पॉइंट ले लो तो वो भी के क्यू बाई कैपिटल आर। तो ये क्यों है, ये इस बात का जवाब आपको एक दो क्लास के बाद मिल जाएगा, ठीक है। तो वी विल डिस्कस इट आफ्टर 1 or 2 लेक्चर्स, ओके। तो मेरे ख्याल से अभी इतना ही है। और कुछ होगा तो देखेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।